हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के आंसर की आ गई है आपको। जैसे कि मालूम है, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम हुए थे 17 फरवरी को ख़त्म और 18 फरवरी को मतलब कल ही इसके आंसर शीट आ गई है, रिस्पॉन्स शीट आ गई है। तो आप वो देख लीजिए कि हमें कैसे कैसे ऑब्जेक्शन रेज़ करना है और इसमें कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये टीएसी नंबर है, ये कहाँ पे मिलेगा, प्रोसेस क्या है ऑब्जेक्शन लगाने का। देखिए, सारी चीज़ों को अगर हम लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ लेते हैं तो हम सही तरीके से ऑब्जेक्शन रेज़ कर पाएँगे। वरना व्यापम इग्नोर कर देगा आपका ऑब्जेक्शन। हो सकता है आपके नंबर बढ़ने हों, 1-2 नंबर बढ़ने वाले हों लेकिन ना बढ़े। तो सारे स्टेप्स क्या होंगे उन्हें आराम से देख लीजिए। ऑब्जेक्शन कितने दिन तक लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं दिए हैं। और प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला नहीं है और बहुत ज़्यादा हमें इसमें गलती करने का भी मौका नहीं है, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्शन रेज आप कर देंगे, दोबारा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करना है। मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ क्या प्रोसेस है। देखिए, आप जाएंगे व्यापम की साइट पे, तो व्यापम की साइट पे ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था व्यापम की वेबसाइट से, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन आपको रेज करवाना है। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड खुलेगी, जहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये वाला। इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद एक साइड और खुलेगी, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है रोल नंबर, आपका जो परीक्षा का रोल नंबर था, और टीएसी कोड। टीएसी कोड मैं बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं, परेशान की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड में आपका एक टीएसी नंबर लिखा हुआ है, जहां आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखा हुआ है, उसी के बगल में एक टीएसी नंबर दिया हुआ है। उसमें अल्फ़ाबेट भी शामिल हैं और नंबर भी शामिल है। ठीक है, A300 ऐसा करके कुछ टीएसी नंबर होगा, वो आपको यहाँ डालना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। और साथ ही साथ में यहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कितने दिन तक आप कर सकते हैं आवेदन, अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि 50 रुपये देना होगा हर ऑब्जेक्शन पे। दूसरी चीज़, आपको 3 दिवस मतलब लिंक अपलोड होने के पश्चात 3 दिवस तक ही आपत्तियां ली जा सकती हैं। अब 18 को उन्होंने लिंक अपलोड की है, तो हो सकता है 20 को बंद कर दें या 21 को बंद कर दें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपके सारी क्वेरीज़ के आपको आंसर मिले व्यापम की तरफ से। अगर नंबर मिलने वाले हैं तो वो मिल जाएं। देखिए, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हालांकि मैंने रोल नंबर छुपा दिया है अपना। तो सेकंड शिफ्ट थी मेरा, 12 तारीख को था। तो इस तरीके से आपको ये इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे यहाँ कई सारी चीज़ें ऊपर साइड लिखी होंगी। ये रिस्पॉन्स शीट देखें तो ये वाला आपका पैनल खुला हुआ है, उसके बारे में आएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने पूरे आंसर्स देख लिया अपने 1 से 100 तक, आपने आपने पेन पेपर से लिख लिया कि भैया मेरा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सारे नंबर्स लिख लिए। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंप्लेंट अबाउट क्वेश्चन, सवालों के बारे में शिकायत करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आप उसमें लॉगिन करें और साथ ही साथ में आपका जो भी प्रूफ होगा उसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे देना है। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप उसके बारे में क्या प्रूफ लगा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका मैथ्स का कोई क्वेश्चन गलत है, तो आप उसमें मैथ्स को पूरा सॉल्व करें, कौन सा आंसर सही है वो टिक करें। अब कई सवालों में ऐसा है कि आंसर सही दिया ही नहीं हुआ है, तो आप अपनी तरफ से सही प्रक्रिया लिखें साफ शब्दों में, और उसकी पीडीएफ बनाएं और उसको अपलोड कर दें वहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे जाएंगे आप, ऑप्शन क्या बोलते हैं, सवालों की शिकायत करने पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड करने के लिए कहा जाएगा कि आपके पास क्या साक्ष्य है कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग में तो ये कर सकते हैं कि सॉल्व करके अपने हैंड रिटन सॉल्व करके फ़ोटो खींचे और अपलोड कर दी, जेपीजी भी अपलोड हो जाएगा। तो फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, तो वहाँ पे वो उसका रिव्यू ले लेंगे, देख लेंगे कि भैया आपने सही सॉल्व किया है नहीं किया है। अगर सही होगा तो आपका उसका नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है जीएस के बारे में। ठीक है, तो जीएस के बारे में आपको बताता हूँ। मेरे में एक क्वेश्चन गलत आया था मेरे पेपर में। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अधिकतम सीमा क्षेत्र साझा करता है? तो उसका आंसर देखिए, 2017-18 से पहले तक उसका आंसर होता था लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी थी, जिसे हम जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था वो। तो ये सबसे बड़ा राज्य था, जिसके कारण ये राज्य आंसर हो जाता था। लेकिन 2020 के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, लद्दाख सबसे बड़ा एरिया हो गया है। या कहते 70% एरिया जम्मू कश्मीर का लद्दाख में आ गया है, सिर्फ 30% ही है जम्मू के पास। तो इस हिसाब से आंसर का कोई तुक नहीं बनता है कि यहाँ जम्मू और कश्मीर आंसर दिया जाए। अब
आंसर इसमें मैंने अरुणाचल प्रदेश लगाया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ज़्यादा सीमा तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है चीन के साथ, तो मैंने तो ये लगाया। लेकिन भैया इनने आंसर क्या माना है, इनने माना है जम्मू और कश्मीर, तो इस तरीके से मेरा नंबर इनने दिया नहीं है। अब मैं इस पर ऑब्जेक्शन रेस करूंगा तो मैं अपने कैसे साझा करूंगा कि भैया ये आंसर सही है, मैं उनको क्या प्रूफ दूंगा। तो देखिए, प्रूफ देने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एक साइट पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइट पे। देखिए, ये सर्वे ऑफ इंडिया की, जो भारत का सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी ये ओरिजिनल साइट है, ठीक है। मतलब इसमें भारत की जो भी पॉलिटिकली और दूसरे मैप्स हैं वो सारे प्रोवाइड किए जाते हैं, कौन से देश के साथ कितनी सीमा साझा होती है, ये सारी जानकारियाँ सर्वे ऑफ इंडिया पे दिया हुआ है। ये पॉलिटिकल साइट है, ठीक है, भारत की ओरिजिनल साइट है। तो अगर कोई भी मैप से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, मैं आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से ही बता देता हूँ, तो आप इस साइट पे जाके जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लीजिए और फिर उसको अपने नोट्स में शामिल करिए। जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो इस साइट पे जाइए। तो मैंने क्या किया, मैं इस साइट पे गया और मैंने देखा कि भैया इंडिया का मैप क्या कहता है। इंडिया का मैप ये है, और ये कहता है कि जम्मू कश्मीर का एरिया तो टच होता ही नहीं है अब चाइना के साथ। ये लद्दाख का एरिया है जो टच होता है। जम्मू कश्मीर देखिए 30% रह गया है और लद्दाख पूरा 70% हो गया है। तो उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो उनने ऑप्शन दिया था, उनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जम्मू कश्मीर कहीं से राज्य है भी नहीं है, ठीक है। हालांकि उन्होंने राज्य चीन के साथ अधिकतम सीमा क्षेत्र भारतीय राज्य की बात की है, तो राज्य तो रह नहीं गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। अब राज्यों की बात करें तो इस मैप के अकॉर्डिंग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश दोनों कम सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की सीमा साझा करता है, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा सीमा यही है। तो मैंने यही सोच के उत्तर लगाया था, लेकिन उन्होंने बता दिया है आंसर जम्मू कश्मीर। अब मैं इस पर क्वेश्चन रेस करूँगा तो मैं ये पॉलिटिकल मैप डाल दूंगा अपने साक्ष्य में, तो जिससे मेरा साक्ष्य को थोड़ा सा बल मिलेगा। इस हिसाब से वो कम से कम इस क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भैया हमने आंसर गलत दिया था, जो व्यक्ति बता रहा है, सामने वाले ने जो ऑब्जेक्शन रेस किया है वो सही रेस किया है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ऑथेंटिक साइट पे जाना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ताकि जब आप क्वेश्चन रेज करो और पेमेंट करो, ताकि वो फिर रिव्यू लेंगे आपके क्वेश्चन को, देखें आपके रिव्यू को, देखेंगे आपने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया है, तब वो जाके उस साक्ष्य को सही माने और उसमें नंबर में वृद्धि हो जाए। तो आपका कोई भी जीएस का क्वेश्चन है तो आपको जीएस के क्वेश्चन को ऐसा नहीं बोलना है कि यार इस किताब में तो ये लिखा हुआ था तो आंसर ये सही हो जाएगा ना। किताब के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलता, जो भी आयोग है किताब के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलता। वो चलता है या तो कोई एनसीईआरटी बेस्ड डेटा हो जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि नेट से उठा के डाल देना स्क्रीनशॉट तो वो मान जाएंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग डेटा हो या फिर कोई गवर्नमेंट साइट हो। अब जैसे मान लीजिए कहीं नृत्य पूछा गया है, नृत्य मालूम है हमको मालूम है घूमर नृत्य होता है राजस्थान का, ठीक है। अब मान लीजिए उसने उत्तराखंड आंसर मान लिया है, तो हमें क्या करना है, हमें राजस्थान की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जो फोक डांसेस है वहाँ पे घूमर देखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हमें अपने रेफरेंस में वहाँ पे लिख देना है कि ये जानकारी राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है जहाँ पर घूमर का जिक्र है। इस तरीके से अगर आप अपने साक्ष्य पेश करेंगे तो ही आपके नंबर बढ़ेंगे, अन्यथा उस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेरी और है कि अगर एक बंदे ने, मतलब एक आदमी ने, अगर एक स्टूडेंट ने अगर अपना क्वेश्चन रेज किया तो क्या उस शिफ्ट के सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। देखिए, अब इसका कंसर्न 100% मैं कहीं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा, 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा होगा कि एक व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो सारे व्यक्तियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि ये मैंने लिखित रूप में कहीं नहीं पढ़ा कि एक का फ़ायदा सभी को मिलेगा। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जिसको उम्मीद हो वो ऑब्जेक्शन रेज ज़रूर करें। हालांकि इसमें पैसा खर्च होगा, व्यापम की बहुत कमाई होगी, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन रेज करें। और अगर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के रेस करने से सभी लोगों को फ़ायदा हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 3 ही दिन है तो ज़्यादा सोचने समझने का टाइम है नहीं। तो आप अपने क्वेश्चन रेज करिए, और अगर आपकी कुछ क्वेरी है जो आप चाहते हैं सर ये क्वेश्चन का डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, मैं इसको कहाँ से देखूँ, तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपना क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए डायरेक्ट। मैं आप वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन के रूप में मिल जाऊँगा, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसका बता दूंगा कि भैया यहाँ से डेटा निकाल लीजिए और अपलोड कर दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा, ठीक है। अगर आपको और कुछ क्वेरी हो तो बता दीजिए, और मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे, किस क्वेश्चन के नंबर नहीं बढ़ेंगे, मतलब किस टाइप के। अगर 2 ऑब्जेक्शन है, दो ऑप्शन सही हैं, और अगर आपने तीसरा ही ऑप्शन क्लिक किया है तो किसको आपको नंबर मिलेंगे, या फिर ऑप्शन ही नहीं है उसमें, बिल्कुल आंसर ही नहीं है, तो अगर आपने कुछ क्लिक किया है या छोड़ दिया है उसको तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बारे में अगली वीडियो बना दूंगा।
टिल देन अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो इससे संबंधित, तो आप मुझे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।